हेलो। तो अभी तक हमने सारा जो पढ़ा था वो हमारा गैमेटोजेनेसिस के बारे में था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब था कि गैमेट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, मेल फीमेल कैसे बनते हैं। अब वो बन चुके हैं तो अब उनका हम ट्रांसफ़र करेंगे कि कैसे उनका ट्रांसफ़र हो और उनका फर्टिलाइजेशन हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो ये पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, गैमेट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स जो XY बोलते हैं, फीमेल XX बोलते हैं। तो ये जो गैमेट्स हैं फॉर्मेशन हो जाते हैं, मस्ट बी फिज़िकली बॉट टुगेदर, मतलब इनको हम फिज़िकली एक दूसरे के पास लाएंगे ताकि इनका जो है फ्यूज़न हो चुके। फ्यूज़न का मतलब है जॉइनिंग हो सकती, ठीक है। और ये ईज़िली हो जाए, इस वजह से इसको फ्यूज़न कराएंगे और इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं कि जब दो गैमेट्स आपस में मिल कर के फ्यूज़न करा के ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं तो इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे क्या कहते हैं मेल गैमेट है, वो हमेशा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है। और जो फीमेल गैमेट है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो एक जगह पे स्टेशनरी होती है, रुकी हुई होती है। और इसके बाद क्या होता है, एक्सेप्शंस इन फ्यू फंगस एंड एल्गी, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, मतलब दोनों के टाइप्स कैसे हो सकते हैं, मूवेबल हो सकते हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम, अब इनको एक मीडियम की ज़रूरत चाहिए होती है मेल गैमेट को मूव करने के लिए। इन सेवरल सिंपल प्लांट्स जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, पेट्रिडोफाइट्स, इनका जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र होता है, वो वाटर होता है, पानी में भी हो जाता है। ये कुछ मीडियम है थ्रू विच द गैमेट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। इन लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच इन फीमेल गैमेट्स, मतलब जो मेल गैमेट्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो फेल हो जाते हैं अपने फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचने तक। इस वजह से उनका नंबर ज़्यादा होता है ताकि वो अगर एक नहीं कर पाया तो दूसरा कर ले, दूसरा नहीं कर पाया तो तीसरा कर ले। तो इस वजह से मेल वाले का नंबर ज़्यादा रहता है। द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच टू द फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने की संख्या कम रहती है। इस वजह से वो मेल गैमेट जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, अब जो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कंपनसेट मतलब जो भी लॉस होता है उसको कंपनसेट करने के लिए ही जो मेल गैमेट होते हैं वो 1000 टाइम्स ज़्यादा होते हैं देन कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल वाले जो गैमेट्स रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे क्योंकि उनका चांसेस बहुत कम है कि वो रीच कर पाएँ फीमेल गैमेट्स तक, फर्टिलाइजेशन हो पाए। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, तो इस वजह से मेल वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये गैमेट ट्रांसफ़र स्टार्टिंग का हो गया। हम आगे बात करते हैं। अब इसमें आगे क्या है, इन सीड्स प्लांट्स। अब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सीड्स प्लांट्स पॉलन ग्रेन कैरी मेल गैमेट्स। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो जो सीड प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट जिनके पास सीड्स होती हैं, तो स्पोर्ट्स टाइप होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए। तो पॉलन ग्रेन कैसा कलर का होता है, एक येलो कलर का एक ग्रेन होता है, मतलब दाना होता है। उसको कभी जब हाथ में अगर मसल जाए, दबाएं, तो वो येलो कलर का हमारे हाथ में कलर छोड़ जाता है, तो वो पॉलन ग्रेन होता है। वही पॉलन ग्रेन जो है वो कैरी करता है मेल गैमेट्स को। और जो ओवम होता है, ओव्यूल होता है जिसमें एग होता है, वो ओव्यूल कैरी करता है एग को। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस इन एंथर, जो पॉलन ग्रेन होता है वो प्रोड्यूस हुआ होता है एंथर में। जो प्लांट होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एंथर, स्टिग्मा। तो जो प्लांट का जो एंथर पार्ट है उसमें हमारा पॉलन ग्रेन रहता है और जो ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा तक, ठीक है। स्टिग्मा में क्या होता है हमारा जहाँ पे फीमेल पार्ट है उसका एग है, तो वहाँ तक उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब इन बाइसेक्सुअल कंडीशन मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि उसमें भी मतलब मेन चीज़ क्या है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र सिर्फ एंथर से स्टिग्मा में होने में इनका फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पर अब यहीं पे बाइसेक्सुअल प्लांट जो हमने बोला कि जिसमें मेल फीमेल दोनों में है, तो वहाँ पे एंथर भी उसी प्लांट में होगा, स्टिग्मा भी उसी प्लांट में होगा, तो वो इजी हो जाएगा कि पॉलन ग्रेन का इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, तो बाइसेक्सुअल प्लांट हो जाएंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन रिलेटिवली ईजियर
एज अनदर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पहुँचना उनके लिए आसान रहेगा। आर लूज क्लोजर टू ईच अदर। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे रीच शेड। पॉलन ग्रेन तब पहुंच पाता है जब वो अपने जो उसका एंथर वाला पार्ट है जहाँ से वो बना था वहाँ से वो शेड हो जाए, गिर जाए, शेड ऑफ हो जाए। कम टू कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, और वो अपने एंथर से स्टिग्मा तक पहुँच जाए शेड होने के बाद। बट दिस क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट। डायोसियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल होना चाहिए दोनों में, तभी ये होगा, क्योंकि उसको सिर्फ वहाँ से अपने एंथर से गिरना है उसी प्लांट के स्टिग्मा में, तो वो एक ही में दोनों पार्ट प्रेजेंट होने चाहिए, मेल फीमेल। तो ये जो है वो अपना डायोसियस प्लांट जाते हैं। आ स्पेशलाइज्ड इवन कॉल्ड पॉलिनेशन, और इसी स्पेशलाइज्ड इवन को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब होता है ग्रोथ। अब जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में चले गया तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा में। एंड द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट रीच टू ओव्यूल डिस्चार्जेस मेल गैमेट टू एग। फिर उसके बाद जो पॉलन ग्रेन ट्यूब थी वो हमारी मेल गैमेट्स को पहुंचा देगी ओव्यूल तक, जो कि डिस्चार्ज हुआ है मेल गैमेट का एग तक। इन डायोसियस एनिमल्स, डायोसियस एनिमल्स के बाद बात करें जिसमें मेल फीमेल को, यही बात हो गई, दोनों एक ही में है। सिंस मेल फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, सॉरी डायोसियस वाली बात से देखिए डिफरेंट इंडिविजुअल हो गए। इन ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसपोर्ट। सच ट्रांसपोर्ट कम्स टुगेदर जनरेट ईजियर फॉर मोस्ट क्रिएटिव इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट फर्टिलाइजेशन। अब आगे बात करते हैं फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इन परहैप्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन की ही बात हो रही है, जब हम कह रहे हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे में फ्यूज़ कर जाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी फर्टिलाइजेशन को ही हम सिनगैमी भी बोलते हैं। बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है कि सिनगैमी क्या है, तो सिनगैमी इज़ अ टाइप इज़ अ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को ही हम सिनगैमी कहते हैं। उसके बाद क्या है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट जो बना, हमेशा याद रखना जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड बनता है। पहले एन क्रोमोसोम होता है, दूसरा मेल का और फीमेल का एन होता है, वो मिल करके जाइगोट बनाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जाइगोट क्या है, प्लॉइडी बताओ, तो हमेशा याद रखना जाइगोट की जो प्लॉइडी होती है वो 2n होती है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज़ ऑल्सो ऑफनली यूज्ड फॉर द प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन भी इसी को बोलते हैं। द टर्म सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन एक ही बात है, दोनों चीज़ें। सिनगैमी भी फर्टिलाइजेशन को ही बोला जाता है। इट हैज़ बी मैंशन हेयर दैट सम ऑर्गेनिज्म लाइक फ्रूट फ्लाई, हनी बी, इवन कुछ बर्ड्स हैं जो कि टर्की, एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं मुर्गी जिसे कहते हैं, इन फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब कहीं पर भी बिना फर्टिलाइजेशन के इसमें बात कह रही है कि मेंशन हेयर दैट सम ऑर्गेनिज्म, ये कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनमें भी गैमेट, फीमेल गैमेट जो है डेवलपमेंट होता है उसका, जिससे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है फीमेल गैमेट्स के अंदर ही। इस फिनोमिना को ही पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और वो बना दे रहा है नए ऑर्गेनिज्म को, तो उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इसको कुछ विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ऐसा भी बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो जो अपने पानी में भी रह लेते हैं, लैंड में भी रहते हैं, जो कि फ्रॉग हो गया उसका एग्जांपल। सिनगैमी अकर इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेटर सिंक्रोमी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज टू लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। इसमें वही बात है, लार्ज नंबर गैमेट हो रहे हैं, मीडियम वाटर है, इसमें मेल वाले की संख्या ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसको ज़रूरी नहीं है कि मेल पहुंच पाए, इस वजह से उसकी संख्या ज़्यादा है, यही बात है। इट हैपन इन दी बोनी फिशेस, फ्रॉग्स एट्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल है।
तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। अब आगे हमारा है इन मैरीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे लैंड में रहते हैं, तो ये जो पानी में नहीं जा सकते, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल हैं तो बिलोंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये पानी में नहीं रहते। उसके बाद इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ब्रायोफाइट, पेट्रियोफाइट, एंजियोस्पर्म्स इनके टाइप्स हैं। सिनगैमी अकर, सिनगैमी का मतलब समझ में आई है कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और इस प्रोसेस इस कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बर्ड्स में, मैमल्स में, और जितने भी एनिमल्स हैं सब में, ह्यूमंस में, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म एग इज़ फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, एग जो है वो बन जाता है फीमेल बॉडी में, वेयर द फ्यूज़न विद मेल गैमेट, और वो वहाँ पे ही मेल के साथ फ्यूज़न करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमेट मूव, क्योंकि मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है, मूवमेंट होती है, एंड रीचेस टू द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज़ इट। फिर उसके बाद इन दिस इवेंट थ्रू नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज़ वेरी हाई, जो कि नंबर ऑफ स्पर्म का काउंट कैसा है कि बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि फीमेल तक पहुंच पाना सारे स्पर्म्स की बस की बात नहीं है, कुछ पहुंच पाते हैं, जिस वजह से उसका नंबर ज़्यादा रहता है। इन सिग्निफिकेंट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस। क्यों बनता है स्पर्म ज़्यादा, क्योंकि एग्स का नंबर कम है। फर्टिलाइजेशन चांसेस तब होंगे जब ज़्यादा स्पर्म्स होंगे, क्योंकि एग्स कम है, तो फर्टिलाइजेशन में एक नहीं कर पाया तो दूसरा कर ले, दूसरा नहीं तो तीसरा कोई तो करेगा, तो इस वजह से स्पर्म्स की जो काउंट है वो ज़्यादा है। द सीड प्लांट्स हाउएवर नॉन मोटाइल मूवमेंट। तो अभी तक यहाँ तक का समझ में आया हो तो आप देखिएगा आगे। थैंक यू।